टॉप 20 क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 20 ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जिनको हर एग्ज़ाम में मतलब आने की संभावना पूरी रहती है। उन क्वेश्चंस की आने की संभावना, ऐसे क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस शहर के पास स्थित है? तो दोस्तों आप इसका आंसर दीजिए। राजस्थान कोटा, या करवार कर्नाटक, या वियारा गुजरात, या मुंबई महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वियारा गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज का सिद्धांत, यानी कि फ्यूज का सिद्धांत जो है वो किस प्रभाव पर जो है आधारित है? रासायनिक प्रभाव, यांत्रिक प्रभाव, या तापीय प्रभाव। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। विद्युत रासायनिक प्रभाव, अगला ऑप्शन है इसका विद्युत यांत्रिक प्रभाव, विद्युत तापीय प्रभाव, या फिर विद्युत चुंबकीय प्रभाव। तो दोस्तों इसका जो है आंसर वो है होगा नंबर सी, विद्युत तापीय प्रभाव। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों आज का इसका आंसर मैं आपको बता दूं, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं, वो है पिछड़े वर्ग का उत्थान। पिछड़े वर्ग का उत्थान का मुख्य कार्यक्रम था। तो दोस्तों इसमें जो है समाज बताना है कि सत्य शोधक समाज, या प्रार्थना समाज, या आर्य समाज, कौन सी समाज का जो मुख्य कार्यक्रम था? तो दोस्तों इसका आंसर है सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, स्कारबोरा शोल निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? स्कारबोरा शोल कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में, प्रशांत महासागर में, दक्षिण चीन सागर में, या फिर हिंद महासागर में? तो दोस्तों इसका आंसर होगा दक्षिण चीन सागर में। चलिए अगला क्वेश्चन है, अवनालिका अपारदन किस कारण होता है? दोस्तों ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। अवनालिका अपारदन किस कारण होता है? तो दोस्तों इसका जो है आंसर है वो होगा पानी द्वारा क्षरण के कारण। पानी द्वारा क्षरण के कारण अवनालिका अपारदन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पौधे में जड़ ग्रंथि होती है? जो पौधे इसमें दिए गए हैं ऑप्शन में, उनमें से कौन से पौधों में जड़ ग्रंथि होती है? तो दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 1 है पौराणिक पौधे, ऑप्शन नंबर 2 परजीवी पौधे, ऑप्शन नंबर 3 एपिपिएटिक पौधे, नंबर 4 एकाटिक पौधे। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो होगा पौराणिक पौधे। पौराणिक पौधे इसका आंसर होगा। नंबर 2 है प्लाज्मा झिल्ली किसके द्वारा निर्मित होती है? दोस्तों क्वेश्चन बड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए। प्लाज्मा झिल्ली किसके द्वारा निर्मित होती है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा प्रोटीन, लिपिड और हाइड्रोकार्बोनेट। जी हाँ दोस्तों, इसका जो है आंसर जो है वो यही होगा कि इन तीनों के जरिए, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, इन तीनों के जरिए जो है प्लाज्मा झिल्ली निर्मित होती है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका जो है आंसर है वो होगा बार्टोलोमेन्यू डायस। बार्टोलोमेन्यू डायस ने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। चलिए अगला प्रश्न है, जब मानव हृदय में बायोवेटिकल सिकुड़ता है तब रक्त किस ओर चलता है? यानी कि रक्त किस ओर बहता है जब वेटिकल सिकुड़ता है, बायोवेटिकल सिकुड़ता है? तो दोस्तों इसका जो है आंसर है वो होगा बड़ी धमनी। दोस्तों रक्त जो है बड़ी धमनी की ओर बहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपराधिक, राजनीतिक और नौकरशाही गठजोड़ पर किस समिति की स्थापना हुई थी? दोस्तों ये जीके से रिलेटेड प्रश्न है। इसका आंसर होगा वोहरा समिति। वोहरा समिति। अब चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लूकोमा की एक बीमारी है, यानी कि त्वचा, फेफड़ा, फिगर
या आंखें, इनमें से किस चीज़ की ये जो ग्लूकोमा जो बीमारी है ये मतलब कहाँ पर होती है, जैसे कि त्वचा पर या फेफड़ों में या जिगर में या फिर आँखों में। तो दोस्तों इसका जो है आंसर है वो होगा नंबर डी इसका आंसर होगा आँखों में। हीमोग्लोबिन में शामिल धातु है। दोस्तों हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो दोस्तों इसका जो है आंसर है वो होगा आयरन। ऑप्शन नंबर सी आयरन इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयुर्वेदिक काल के दौरान निस्का एक आभूषण था। दोस्तों निस्का जो है वो आभूषण औरतों के कहाँ पर पहना जाता था, यानी कि कान में, गर्दन में, बाजू में या कलाई में। तो दोस्तों ये जो आयुर्वेदिक काल के दौरान निस्का जो आभूषण था वो आभूषण जो है गर्दन के लिए जो होता था पहनने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है। मनुष्य के आरबीसी का जीवन काल होता है। दोस्तों आरबीसी का जो जीवन काल होता है वह मैं आपको बता दूं कि 120 दिन। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, 120 दिन इसका जीवन काल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी समिति की रिपोर्ट ने लोकपाल और लोकायुक्त के संस्था की स्थापना की सिफारिश की थी? तो दोस्तों इसका आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता दूं, इसका आंसर होगा प्रथम प्रशासन सुधार समिति। प्रथम प्रशासन सुधार समिति इसका आंसर होगा। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है सेल्यूलोज का मुख्य घटक है। सेल्यूलोज किसका मुख्य घटक है? तो दोस्तों इसका जो है आंसर है वो होगा कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है विकिरण विलोमन केवल पर होता है, यानी कि वायु सतह पर होता है। नंबर ए वायु सतह, नंबर 2 महासागर की सतह, या नंबर 3 भूतल या लैंड सरफेस, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो है आंसर है वो होगा भूतल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी लैंड सरफेस। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है, यानी कि इनमें से कौन सी बीमारी जो है वायरस के कारण फैलती है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप, इसका जो आंसर है वो होगा पोलियोमेलाइटिस जो बीमारी होती है वो संक्रमण के कारण होती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है महिला आरक्षण विधेयक राज्य विधानसभाओं और लोकसभाओं में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण चाहते हैं? महिला आरक्षण विधेयक जो विधानसभा में पेश किया गया था उसमें कितना जो है महिलाओं के लिए आरक्षण चाहते थे? वो 33% महिलाओं के लिए आरक्षण हो। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण विधेयक। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़े। पर्यावरण संरक्षण विधेयक भारतीय संसद द्वारा किस सन में पारित किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1984, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 1972, ऑप्शन नंबर सी 1986, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर है 86 और ऑप्शन नंबर डी है 1981। तो दोस्तों इसका जो है आंसर होगा वो होगा 1986। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों धन्यवाद। अगला वीडियो जो आगे के और भी क्वेश्चन है वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को दबा दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। धन्यवाद।